नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। जो लोग हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, इन अदर वर्ड कहूँ तो जिन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो एक बात सुन लो। ओवर थिंकिंग आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। क्या आपको एक साइंटिफिक बात पता है? जो लोग नॉर्मल मात्रा में सोचते हैं उनका दिमाग और अच्छे से काम करता है, और जो ज़्यादा सोचते हैं लाइक ओवर थिंकिंग, उनका आईक्यू धीरे धीरे कम होता रहता है। और आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जो कि ओवर थिंकिंग के बेस पर है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आप कहोगे भाई क्या हेल्प की है तूने यार। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई की टेंशन है, और जो जॉब करने वाले हैं उनको जॉब की टेंशन। कई साइंटिफिक रिसर्चेज में पता चला है कि ओवर थिंकिंग हमारे न्यूरॉन्स को कम करती है और दिमाग की रचनात्मक शक्ति को कम करती है और दिमागी ग्रोथ को स्लो कर देती है। इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में है। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि ओवर थिंकिंग से रिलेटेड है। एक हैरी हुडिनी नाम का एक जादूगर था जो कि दावा करता था कि उसे किसी भी जेल में डाल दो तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर उस जेल का ताला खोलकर 1 घंटे के अंदर अंदर बाहर आ जाएगा। इस बात को सुनकर उसे बहुत से छोटे मोटे जेल वालों ने बुलाया और जेल में बंद कर दिया, पर हर बार वो किसी ना किसी तरीके से हर जेल से बाहर निकल आता था और किसी को पता नहीं था कि वो कैसे बाहर आता था। पर कुछ लोग कहते थे कि जो हुडिनी की बेल्ट है उसके नीचे वो एक स्टील की तार रखता है जिससे कि वो सारे लॉक खोला करता है। तो जिस भी जेल वालों ने उसे बुलाया उसने हर जेल का लॉक 1 घंटे के अंदर अंदर खोल दिया और फिर वो धीरे धीरे फेमस होने लगा। उसने सैकड़ों हजारों ताले इसी तरह खोल दिए और धीरे धीरे ये बात पूरे देश के सबसे बड़े जेल वालों के पास पहुंच गई। तो उन्होंने उसे चैलेंज किया कि तुम हमारे जेल का लॉक खोल के दिखाओ तब हम तुम्हें मानेंगे। तो हुडिनी को एक तारीख दी गई और उस दिन उसे बुलाया गया। तो हुडिनी को देखने बहुत सारे लोग आए थे और जब हुडिनी आया तो लोगों ने उसका तालियां बजाकर स्वागत किया। हुडिनी का कॉन्फिडेंस उस दिन बहुत ही हाई लेवल पर था और हुडिनी अंदर गया। तो जब हुडिनी अंदर जा रहा था तो उसे एक गार्ड ने कुछ बात कही, वो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो हुडिनी अंदर गया, उसे बंद किया गया। तो हुडिनी ने अपना काम शुरू कर दिया। तो देखते ही देखते हुडिनी को अंदर आधा घंटा हो गया और हुडिनी से अभी तक लॉक नहीं खुला। हुडिनी का कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे कम होने लगा और देखते ही देखते अब 1 घंटा हो गया। अब हुडिनी पसीने से तरबतर था, उसका कॉन्फिडेंस और कम हो गया और अब देखते ही देखते 2 घंटे हो गए, फिर 2.5 घंटा हो गया और हुडिनी ने अब हार मान ली। और लास्ट में हुडिनी ने गुस्से में आकर उस जेल के दरवाजे पर मुक्का मार दिया जिससे कि वो जेल का दरवाज़ा खुल गया। और उसने देखा कि जेल का दरवाज़ा तो पहले ही खुला हुआ था। तो बाद में वो पछताया कि जेल का दरवाज़ा तो खुला ही था। और जैसे ही वो फिर बाहर आया तो लोगों ने उससे पूछा कि आप इस बार क्यों लॉक नहीं खोल पाए। तो उसने कहा कि इसमें भी मेरी ही गलती है। जब मैं जेल के अंदर आ रहा था तो जेल के बाहर एक गार्ड ने मुझसे कहा कि दुनिया का सबसे मुश्किल जेल है और यहाँ से किसी का बाहर निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। और जेल वाले ने बहुत सी ऐसी बातें उससे बताई जिससे कि वो डिमोटिवेट हो गया। और जैसे ही वो अंदर गया तो उससे वो जब लॉक नहीं खुल पा रहा था तो उसके दिमाग में वही बातें बार बार आ रही थी जिससे कि वो उस लॉक को नहीं खोल पाया। तो इस तरह से हुडिनी उस जेल के बाहर वाले गार्ड की बात नहीं सुनता तो क्या पता वो उस लॉक को पहले ही देख लेता और खोल देता। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, लिमिटेड सोचना चाहिए। ओवर थिंकिंग बेकार है। एंड जो सेकंड हमें सीख मिलती है इस कहानी से वो है कि लोगों की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए, अपने काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपने किसी भी काम के प्रति समर्पण होना चाहिए, तभी हम उस काम को अच्छे से कर पाएंगे।